हेलो एवरीवन। आप सभी यूपी एनएचएम 17,000 भर्ती में शामिल आप सभी अभ्यर्थियों को एक बहुत ज़रूरी सूचना और साथ ही साथ सभी लोग बात कर रहे थे कि आखिर यूपी एनएचएम जितनी 17,000 भर्ती में जितने भी कैंडिडेट्स शामिल थे, जितने ने एग्ज़ाम दिया था, वो चाहे एक से अधिक प्रोग्राम की बात की जाए या किसी भी प्रकार से, यानी कि सभी प्रोग्राम का रिजल्ट जो है जारी हो चुका है और सभी का स्कोर कार्ड भी आ चुका है। तो फाइनली आज जो है स्टाफ नर्स का स्कोर कार्ड आया है। तो आपने नहीं देखा है, हो सकता है कि आपने देख ही लिया होगा, नहीं देखा है तो ज़रूर देख लीजिएगा। ठीक है, स्टाफ नर्स का स्कोर कार्ड भी आ चुका है और साथ ही साथ अब सब कुछ क्लियर हो चुका है, किसी प्रकार का कोई रिजल्ट अब आना नहीं है। अब बारी आती है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की, ठीक है, जिसे आप डीबी कहते हो, यानी कि डीबी आखिर कब तक होने वाली है, इसको लेकर के एक अच्छी खबर आ रही है। और साथ ही साथ इस वीडियो में काफ़ी लोग वेटिंग लिस्ट की बात कर रहे थे, क्या वेटिंग लिस्ट में हमें मौका मिलेगा या नहीं मिलेगा और डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगेंगे, वो सारी डिटेल में इस वीडियो में जानकारी लेने वाले हैं। तो प्लीज़ वीडियो को इन तक देखना। ज्वाइनिंग से रिलेटेड आप तक ज्वाइनिंग तक भी कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है, बस आप वीडियो में इन तक जरूर बने रहिएगा। और आप सभी को मैं बता देता हूँ, आगे के सारे एक एक स्टेप की बात करेंगे, कोई डाउट नहीं रहेगा आप सभी को कि एक्चुअल में सबसे अब सेकंड वाली बात है कि भाई आपका सभी का रिजल्ट आ चुका है और सारे प्रोग्राम का स्कोर कार्ड भी जारी हो चुका है। बारी है डीवी कब होगी, है ना, ये बहुत ज़रूरी होता है, आप लोगों को पता होगा। तो आपको यहाँ से अब क्लियर हो जाना चाहिए कि जब सारे प्रोग्राम का रिजल्ट आ चुका है, सारी प्रक्रिया हो चुकी है, तो अब ज़्यादा समय लगने वाला नहीं है। यानी कि मैं आपको बता दूं तो 15 जनवरी तक आपकी जो डीवी डेट है, डीवी डेट आपको नोटिस मिल जाएगी। ठीक है, डीवी की नोटिस आपको 15 जनवरी के आसपास तक मिल जाएगी, क्योंकि इसको लेकर के ये अच्छी खबर आ रही है, क्योंकि बहुत तेज़ी से इस पर प्रशासन काम कर रहा है, क्योंकि यूपी एनएचएम के द्वारा फिर से नई वैकेंसीज, एनएम की वैकेंसीज आ रही हैं। एनएम होगा, उसमें फार्मासिस्ट रहेगा और स्टाफ नर्स को हो सकता है लैब टेक्नीशियन ना रहे इंक्लूडेड, ठीक है, ये हो सकता है। लेकिन नोटिफिकेशन नेक्स्ट बहुत जल्द आने वाला है, इस वजह से सबसे पहले इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जाएगा। जो हमारे 17,291 पोस्टें थी और 408 पोस्ट डिफरेंट रही हैं, जो कि बाद में ऐड हुई थी बाद में, ठीक है ना। तो इतना आपको ध्यान रखना है। तो 15 जनवरी के आसपास तक आपका डीवी डेट भी आ जाएगी, इसका अप्रूवल जो है वहाँ पर प्रशासन आदेश भी पहुँच चुका है। अब यहाँ पर बात आती है सेकंड पोजीशन की कि अब डीवी प्रक्रिया होगी तो उसमें थर्ड स्टेप होगा डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से लगेंगे, ठीक है ना, डॉक्यूमेंट्स जो है कौन कौन से लगेंगे। देखिए, इसकी डॉक्यूमेंट्स की अभी बात करते हैं, थोड़ा सा आप वेट कीजिएगा, ठीक है। लेकिन सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इस पर। काफ़ी लोग इंतज़ार कर रहे हैं वेटिंग लिस्ट की कि सर वेटिंग लिस्ट कब आएगी भैया, वेटिंग लिस्ट कब आएगी, ठीक है ना। इसको लेकर के बहुत ज़्यादा इंतज़ार है कि क्या वेटिंग लिस्ट वालों को मौका मिलेगा। तो जी हाँ, मैं आपको कहता हूँ घबराइए नहीं। आपकी कितनी कट ऑफ है, आपके कितने मार्क्स पर आपको शॉर्टलिस्ट किया गया है, या फिर आपके मार्क्स कितने हैं तो शॉर्टलिस्ट नहीं है, ये भी बताएंगे। क्योंकि मैंने आपको आज नहीं, काफ़ी पहले भी बताया था कि आपको जो प्रोग्राफ लगेगी वो प्रोग्राम वाइज लगेगी, वैसे ही कट ऑफ लगी है, ठीक है, सभी की। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जो लोग सोच रहे हैं कि मेरे अच्छे मार्क्स थे लेकिन फिर भी मुझे शॉर्टलिस्ट नहीं किया गया, क्या हमें मौका मिलेगा नहीं मिलेगा, तो मैं आपको बता दूं मौका मिलेगा, 100% श्योर है। जितनी हमने आपकी कट ऑफ बताई थी उतनी ही कट ऑफ रही है, उससे ज़्यादा कट ऑफ नहीं गई। केवल 1-2 नंबर का ही किसी किसी में डिफरेंस हुआ है, किसी प्रोग्राम में नहीं, सभी में कुछ पॉइंट्स का ही फर्क देखने को मिला है। चलिए, और अब यहाँ पर मैं बात कर लेता हूँ कि आखिर आगे का जो प्रोसेस होगा वो किस प्रकार से होगी, ये सारी प्रक्रिया को लेकर के हम बात करने वाले हैं। तो देखिए, डीवी प्रक्रिया के डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगेंगे इसकी भी हम देख लेते हैं, अभी डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से लगेंगे। लेकिन उससे भी पहले ये जानना ज़रूरी है कि इसमें क्या होने वाला है, क्या वेटिंग लिस्ट में क्या मौका मिलेगा। तो मैं आपको बता दूं, वेटिंग लिस्ट में मौका मिलेगा, ये 100% श्योर है, 100% कह रहा हूँ, वेटिंग लिस्ट में मौका मिलेगा। इसलिए मिलेगा क्योंकि आपको पता है कि एक से अधिक प्रोग्राम में लोगों ने क्या हुआ है, एग्ज़ाम दे रखा है। तो आपको पता होगा जब डीवी कराई जाएगी उसके बाद ज्वाइनिंग लेंगे तो किसी न किसी एक पोस्ट पर ही वो स्पेशली ज्वाइनिंग लेंगे, चाहे किसी भी प्रोग्राम में हो, केवल एक पोस्ट ही दे पाएंगे, एक प्रोग्राम में ही ज्वाइनिंग ले पाएंगे। बाकी की मान लीजिए जो अदर प्रोग्राम होंगे उनमें सीटें क्या है, वैकेंट रह जाएंगी, वो खाली रह जाएंगी। तो ये चीज़ें मैं आपको कई बार आपको कह जाऊँ, करीब 60%, यानी कि 60% से हो सकता है कि अधिक सीटें क्या होगी, वो खाली रहेंगी, ठीक है, ये चीज़ें बिल्कुल क्लियर है। तो अभी लोग 60% यानी कि आधे से ज़्यादा स्टूडेंट्स को मौका मिलने वाला है दोबारा से, यानी कि वेटिंग लिस्ट के थ्रू मौका मिलेगा।
इसलिए आपको उम्मीद नहीं तोड़नी है, ठीक है। और साथ ही साथ मेरा हमेशा यही आपको कहना होता है कि आपको उम्मीद तो बनाए रखना है, साथ ही साथ अपनी तैयारी को कंटिन्यू रखना है। आपको एक को लेकर के इंतजार नहीं करना। तैयारी, कोई एग्ज़ाम लगा हुआ हो, किसी का आपने फॉर्म डाल रखा है, तो उस पर फोकस कीजिए। अपनी तैयारी बिल्कुल कंटिन्यू रहनी चाहिए आपकी, ठीक है। इतनी बातें ध्यान रखना। बाकी उम्मीद रखिए जिनके ठीक ठाक मार्क्स हैं तो वेटिंग लिस्ट में उनको मौका मिलेगा, क्योंकि अच्छी खासी सीटें जो है वैकेंट रहने वाली हैं। चलिए, अब यहाँ पर बात आती है डॉक्यूमेंट्स की, कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर रिक्वायर्ड हैं। तो चलिए इसके बारे में हम बात कर लेते हैं, ठीक है। तो देखिए, मैंने कई बार आपको डिस्कस किया, पर यहाँ पर मैं आपको एक बार अच्छी तरीके से बता दे रहा हूँ। देखिए, अगर मार्कशीट की बात करें तो बहुत ज़्यादा चीज़ें बहुत ज़्यादा बोर्ड में नहीं है, बहुत ज़्यादा डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायर्ड नहीं होती। लेकिन फिर भी मैं ये कहता हूँ कि इन चीज़ों को लेकर के आप पहले, कि पहले क्या होता था, हर एक डॉक्यूमेंट्स लगते थे, अभी भी लगता है डॉक्यूमेंट्स सभी, लेकिन जो इंपॉर्टेंट होते हैं वो 3 से 4 डॉक्यूमेंट्स ही होते हैं। उसके अलावा सारी चीज़ें फॉर्मेलिटी के तौर पर होती है, उसमें ज़्यादा इशूज़ होने पर भी कोई दिक्कत नहीं होने वाली बात नहीं होती है। लेकिन आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग आपके पास वो चीज़ें होनी चाहिए जो आपकी रिक्वायर्ड की गई है, जो आपने प्रोग्राम में डाल रखा था, जिसमें जो भी मांगा हो आपके रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग आपको डॉक्यूमेंट्स को सबमिट करना होगा, ठीक है। तो आपको पता है कि आपको क्या करना है, 10th एंड 12th, इसमें ग्रेजुएशन कर रखा हो या डिप्लोमा कर रखा हो, कुछ भी कर रखा है तो आप उसमें अटैच कर सकते हैं। उसके अलावा आपने नर्सिंग में डिप्लोमा कर रखा है, या फिर एनएम कर रखा है, जीएनएम कर रखा है, जो भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपकी रही है, ठीक है, जो भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपके रही, जिस क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग आपने फॉर्म डाल रखा था, उसको आपको वहाँ पर सबमिट करना होगा। बाकी मेडिकल सर्टिफिकेट की बात करें तो आपको यहाँ चीज़ बनवाना होगा, और आईडी प्रूफ, आधार कार्ड, मतलब आईडी प्रूफ के अंदर ज़्यादातर लोग आधार कार्ड ही लगाते हैं, लेकिन आधार कार्ड हो आईडी प्रूफ के लिए, ठीक है, चाहे वो पैन कार्ड हो। उसके अलावा आप वोटर आईडी वगैरह जो भी आपने, हो सकता है कि कुछ और चीज़ें लगा रखी हो वोटर आईडी में, मतलब सॉरी एप्लीकेशन फॉर्म में, ठीक है, तो आपको ले ही जाना है। बाकी एक आईडी रहेगी, चाहे उसमें से कोई भी रहे, आधार कार्ड ज़्यादातर लोग लगाते हैं तो वही रहेगा। बाकी फ़ोटो की बात करें तो 5 से 6 आपको फ़ोटो रखनी है, हालांकि इतनी नहीं लगती है, बाकी 5 से 6 आपको रख लेनी है, क्योंकि करीब 2 सेट में आपको ये जमा करना पड़ेगा। ओरिजिनल के साथ साथ आपको सभी की फ़ोटो कॉपी भी लगेंगी, ठीक है। और करेक्टर सर्टिफिकेट की बात करें तो देखिए, ये करेक्टर सर्टिफिकेट उस डीवी के टाइम तो इसे नहीं लगता है जल्दी, लेकिन आप बनवा कर रख लीजिएगा, हो सकता है ज्वाइनिंग टाइम में भी आपको मांगा जाए आपसे, ठीक है। हालांकि ये जल्दी अब नहीं मांगता है, बाकी आप बनवाना ही पड़ेगा, बनवा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और इसको टेंशन वाली बात नहीं है। करेक्टर सर्टिफिकेट के बारे में काफ़ी लोग पूछते हैं कि कहाँ से बनेगा, क्या होने वाला है, तो मैं आपको बता, करेक्टर सर्टिफिकेट आप इसको ऑनलाइन भी अप्लाई कर सकते हैं, पुलिस वेरिफिकेशन जिसे आप बोलते हैं, उसके द्वारा भी बन जाएगा, या फिर आप 2 गेजेटेड ऑफिसर के द्वारा यह प्रमाणित भी किया जाता है, ठीक है, बिल्कुल। और डोमिसाइल की बात करें, डोमिसाइल यूपी का होना चाहिए आपके पास, ठीक है, जिसे आप बोलते हो निवास प्रमाण पत्र, ठीक है, मूल निवास जिसे बोलते हो, तो वो आपके पास होना चाहिए, ठीक है, डोमिसाइल। और ईडब्ल्यू सर्टिफिकेट की बात करें तो ईडब्ल्यू सर्टिफिकेट बनवा लीजिएगा, और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी वाले भी ईडब्ल्यू सर्टिफिकेट बनवाएंगे, ठीक है। और ये बात रही कि ये कब का मान्य होगा, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये जो है कब का मान्य होगा। तो देखिए, यहाँ पर सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि जो आपका चाहे डोमिसाइल की बात करें, चाहे आपके पास कास्ट सर्टिफिकेट की बात करें, चाहे ईडब्ल्यू सर्टिफिकेट की बात करें, ये सारे जो डॉक्यूमेंट्स होंगे ये आपके रिक्वायर्ड कब के होंगे, जब आपने फॉर्म डाल रखा था, ठीक है, जब आपने फॉर्म डाल रखा था उसके बाद का नया नहीं होना चाहिए। आपने लास्ट जो आपके फॉर्म भरने की लास्ट डेट थी उससे पहले का कभी का होगा चल जाएगा, लेकिन उसके नया जो है रिक्वायर्ड नहीं होगा। हालांकि आप सबमिट कर सकते हैं, नया है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, उतना ज़्यादा इशू नहीं होगा, बट जो उसमें मांगी गई है उसी के अकॉर्डिंग ज़्यादा सही रहता है, फिर कोई दिक्कत वाली बात नहीं होती है आगे, ठीक है। इसके अलावा जो भी आपके पास डॉक्यूमेंट्स होते हैं आप ले जाइएगा, हालांकि ज़्यादा इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स ज़्यादा कुछ नहीं है, सारी यही चीज़ें हैं, आपके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग रहता है, ठीक है। चलिए, अब यहाँ पर काफ़ी लोग एक बात ध्यान रखेंगे कि आगे के प्रोसेस के लिए बारे में बात सोचते हैं, तो मैं आपको बता दूं अभी डीवी के लिए क्या करना पड़ेगा। आपको एक प्रपत्र होता है, ठीक है, प्रपत्र, इसको आपको डीवी लेटर के साथ डाउनलोड करना। डीवी लेटर जब आएगा तो उसके साथ आपको डाउनलोड करने का ऑप्शन आएगा, कुछ 3 से 4 पेजेस में होता है, उस फॉर्मेट को आपको डाउनलोड करना पड़ता है, ठीक है, ले जाएंगे। और क्या करना है आपको, वहाँ उसको प्रोफार्मो को पूरा प्रपत्र को भरना पड़ेगा आपके एप्लीकेशन फॉर्म के अकॉर्डिंग, ठीक है, सही तरीके से। और कैसे भरा जाता है अगर आपको नहीं पता होगा, जैसे ही डीवी लेटर आता है उसके बाद हम प्रपत्र जारी करता है वैसे ही हम आपको भरना जरूर बताएंगे। तो अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि हम हमेशा आपको हेल्पफुल वीडियोज़ आपको पहुँचाते रहते हैं, ताकि आप तक ज्वाइनिंग तक कोई भी प्रॉब्लम न आए, ठीक है, बिल्कुल। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन में, तब तक के लिए जय हिंद।